तो अपन को अपना निर्णय करना है कि अपन कहीं आत्मा को टालने में तो नहीं लगे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखो क्या कहते हैं, अनंत बार अपन ने ये सब करा है, लेकिन आत्मा की बात अपन ने वास्तव में सुनकर भी नहीं सुनी। क्या आत्मा की बात आप कहोगे क्या बात करते, हाँ सुनकर भी नहीं सुनी। देखो ये वर्तमान में कितने साधु हैं, है कि नहीं, और सोनगढ़ का विरोध करते रहते हैं, और ये जाने बिना कि सोनगढ़ वाले बात क्या करते हैं कि साहब ये आत्मा की बात करते हैं। तो सोनगढ़ का विरोध करना माने आत्मा की बात का विरोध करना, समझ में आया। तो देखो आत्मा के कल्याण के लिए मुनि बने हैं और आत्मा ही का विरोध करते हैं। ऐसा उनने नहीं, अपन ने अनंत बार किया, क्योंकि क्रिया की पकड़ इतनी मजबूत होती है। मैं मुनि, मैं साधु, मैं त्यागी वृत्ति, मैं सन्यासी, और ये कपड़े पहनने वाले समझाएंगे हमें आत्मा क्या होता है? तो एकदम उसको चोट लगती ना अहंकार को। देखो किसी साधु को कोई सम्मान नहीं मिल पाया तो देखो एकदम लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब एक महाराज जी हैं, उनको सम्मान नहीं दिया तो झगड़ा होगा। अरे ठीक है, अगर आपको सम्मान नहीं दिया, मैं तो कहता हूँ, तो साधु को तो समता भाव चाहिए। कोई समाज सम्मान दे ही दे, ऐसा क्यों जरूरी है? नहीं दिया, एक आध बात ऐसे ही सही, नहीं मिला आपको सम्मान, क्या समझते हो? तो आपको समता, मुनिराज तो वही है ना कि कोई तलवार का वार भी करे, वो कोई अर्घा उतारन असी प्रहारन, दोनों में समता धरन, है ना। कि भाई मुनिराज को तो कोई अर्घा उतारे और कोई असी प्रहार करे तो भी वे समता भाव धारण करते हैं। समझ में, यही मुनिराज का स्वरूप है। ऐसे ही किसी ने आपको अगर नमस्कार नहीं किया है, जो भी आपका है यथायोग आपको तो क्या फर्क पड़ता है? मुनिराज को तो गाली भी देवे तो भी मुनिराज उसकी जवाब न देवे, वो मुनिराज सच्चे मुनिराज है ना। लेकिन आप तो क्रोधित हो गए, दुखी हो गए, क्षुब्ध हो गए, है ना, और आप अनर्गल बात भी बोल रहे, तो इससे पता चलता है कि अभी आपके सच्चे मुनिपना प्रकट नहीं हुआ। विकार उत्पन्न होते ही नहीं। इससे पता चला कि आप स्वभाव के समीप स्थित नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ढोल तो अपनी पोल खुद ही खोलता है ना। तो अपन किसकी गलती है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि गृहस्थों के आचरण से, श्रावकों के आचरण से मुनिराज कभी दुखी नहीं होते। समझ में आया? मुनिराजों को, जो सच्चे मुनिराज हैं, उन्हें श्रावकों के विनय वंदना से कोई अंतरंग में फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी वंदना करो तो और नहीं करो तो, उनके आदर भाव को रखो तो, उनकी पूज्यता करो तो, नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। देखो ये जो मुनिराज, जो साधु गृहस्थों से प्रभावित होते हैं, गृहस्थों की वंदना स्तुति से प्रसन्न होते हैं और गृहस्थों के द्वारा अविनय होने पर दुखी होते हैं, वे सच्चे साधु नहीं हैं। खाली जैन साधु की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी साधु हो, अजैनों के साधु में भी समता भाव हो तो वो सच्चा साधु है। समझ में आया कि नहीं आया? दिगंबर और श्वेतांबर की बात नहीं है। साधु का अर्थ ही है कि इतना 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 सज्जन हो गया है वो इतना सज्जन हो गया। क्या कहानी पढ़ी? एक साधु, नदी में एक बिच्छू था, पढ़ी होगी सबने, और वो बह रहा है और वो बार बार निकाल रहा है, तो वो बार बार काटता है, वो निकालते वो काटता है। तो एक आदमी ये देखता है, तो काटते तो एकदम छूट जाता है। तो कहा कि साहब आप कैसे हो, ये आपको बार बार काटता है और आप इसे बार बार बचाने का प्रयास करते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि काटना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। तो वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऐसे ही गृहस्थ तो रागी देसी होते हैं, गृहस्थों का कुछ वो थोड़ी होता है, ये तो राग देश में लिप्त है ना भाई। वो किसी साधु की वंदना करते हैं, फिर किसी की नहीं करते हैं, किसी के प्रति प्रेम करते हैं, फिर नहीं करते, उनका तो काम ही है। लेकिन साधु का ऐसा स्वरूप नहीं है। साधु की वंदना करो तो और वंदना ना करो तो,
साधु की प्रसन्नता में, आनंद में कोई कमी नहीं आती। वो ही सच्चा साधु है। जो गृहस्थों की वंदना स्तुति से प्रसन्न होता है तो उसे फिर दुखी भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी वंदना स्तुति नहीं करेंगे। क्यों, हम गुलाम थोड़े हैं कि तुम्हारी वंदना करेंगे ही करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं करेंगे, हमें नहीं मानना तुम्हें साधु, तो क्या करोगे? ऐसा होता कि नहीं? लेकिन नहीं, जो जबरदस्ती अपने को साधु बनवाएगा तो वो तो दुखी होगा। भाई लोग में भी है, जो जबरदस्ती नेता बनने की कोशिश करेगा और समाज तुम्हें नेता नहीं बनाना चाहती तो क्या होगे? दुखी होगे, तुम परेशान होगे। हाँ, तो मुनि राजों को कभी भी गृहस्थों के प्रति ऐसे भाव न रखते हुए समता भाव रखना चाहिए। उनके अंतरंग में कोई वंदना करे नहीं करे, कोई नमस्कार करे नहीं करे। कितने मुनि राजों की आए दिन बातें सुनते हैं, ये हमें नमस्कार नहीं करते, इनको समाज से अलग कर दो। अरे भाई, तुम साधु ही नहीं सच्चे। साधु को ऐसा भाव आ जाए किसी के प्रति, कैसा कैसा साधु हो है? अर्घावतारन असी प्रहारन, समझ में आया कि नहीं? मुनिराज तो आनंद में रहते हैं और इसके लिए इतिहास भरा पड़ा है कि नहीं? एक आध कहानी सुना दो। यशोधर मुनिराज, चेलना रानी और राजा सैनिक आपके सामने से 20 हजारों में, ये तो एक कहानी है। ये तो प्रतिमानियों को ढाओगे तो मुनिराज को कितना अपमान किया, कितनी गाली दी, लेकिन मुनिराज ने तो सहज भाव, समता भाव रखा, एक शब्द भी नहीं बोले। समझ में आएगा नहीं? तो जो साधु गृहस्थों के आचरण से दुखी होता है, परेशान होता है या प्रसन्न होता है, वो सच्चा साधु नहीं है। समझ में? और गृहस्थों की तरफ से भी है कि गृहस्थों को भी मुनिराज के प्रति यथा योग्य आदर विनय रखनी चाहिए। लौकिक व्यवहार निभाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? अपनी सज्जनता का परिचय हमेशा श्रावकों को भी देना चाहिए। अगर श्रावक ऐसा परिचय नहीं देते तो ये भी उनकी गलती है, लेकिन ये उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी साधु की है। कि क्यों? क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है। किसका? गृहस्थ का। उसका तो नियम है किस बात का? कि समता भाव रखना है। तो उसने तो उल्लंघन कर दिया ना। इसलिए इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं तो बहुत जागरूक होकर हम सबको इनके समाधान खोजने चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें, इस पर सबको विचार रखना चाहिए।